जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लेक्चर नंबर 55 पे मैं डिस्कस कर रहा था व्हाट आर द इक्विपमेंट यूज इन एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग। तो उसमें से मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो सेंसर हैं, आपके कपलेंट हैं, कपलेंट के बाद आपका एम्पलीफायर है, फिल्टर्स है एंड डाटा स्टोरेज है और डाटा रिकॉग्नाइजिंग यूनिट्स है। तो इस तरह के चीजों को हम लोग यूज करते हैं। उसमें बेसिकली हम लोग सेंसर के बाद में भी यूज कर रहे थे। तो सेंसर का फंक्शन यही होता है कि जो मैकेनिकल वेव्स जो जनरेट हो रही है, मैकेनिकल डायनेमिक मोशंस है, उनको आप इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करिए। उसके लिए हम लोग एक ट्रांसड्यूसर को यूज करते हैं और ट्रांसड्यूसर में भी एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की जगह हम लोग सिरामिक्स और लेड यूज करते हैं, जैसे पीजेटिक मतलब जिरकोनेट यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। और कपलेंट्स को बेसिकली हम लोग कपलेंट की बात कर रहे थे। तो कपलेंट पे जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बात की थी कि दैट इज कि कपलेंट जो हम लोग यूज करते हैं वो कपलेंट क्या है कि हमने मान लीजिए बेसिकली स्टूडेंट्स कि हम लोग सेंसर को सिंपली हम अपने वर्क पीस पे लगा देंगे, कंपोनेंट पे लगा देंगे। तो यहाँ पे कोई ये नहीं है कि हमारा टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा, हमारा टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज ड्रॉबैक रहेगी, हमारी ये ड्रॉबैक रहेगी बेटा कि हमारे पास वीक सिग्नल्स रिसीव नहीं होंगे यहाँ पे। और वो जो वीक सिग्नल्स हैं वो वीक सिग्नल्स इसलिए रिसीव नहीं होंगे क्योंकि कुछ ना कुछ एयर गैप रहेगा हमारे कंपोनेंट में। और वो एयर गैप क्या होगा, वो एयर गैप आपका मिनिमाइज हो जाएगा। जब आप कपलेंट लगाएंगे तो ये वीक सिग्नल भी आप कहीं ना कहीं आपको डिस्प्ले पे दिखने लगेंगे। सो कपलिंग इज प्लेस बिटवीन द सेंसर एंड सरफेस हेल्प द सेंसर टू सच लार्ज सिग्नल को सेंस करने के लिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंस मच लार्ज सिग्नल। प्रैक्टिकली अ कपलेंट कैन बी अ थिन लेयर। कपलेंट होता क्या है, बार बार बता जो एक थिन लेयर होती है, अ थिन लेयर ऑफ एनी विस्कस फ्लूइड दैट वेट बोथ सरफेस। ये क्या करता है, वेट कर, जैसे आप जैसे हमें मालूम है अल्ट्रासाउंड जब होता है तो एक प्रकार की एक लेयर लगाई जाती है एक लिक्विड की। सो दैट इज जब अब हमने आपको एक्सरे फिल्म टेक्निक बताई थी, जब उसमें भी बताया था। सो दिस इज लाइक अ कपलेंट, वो कपलेंट का रोल करती है हमारे लिए। तो इसमें स्मूथ सेंसिंग होती है, नहीं आप लगाएंगे तो आपको सेंस नहीं कर पाएगा सिग्नल आपका। सो दैट्स व्हाई दिस अ थिन लेयर ऑफ द फ्लूइड होता है जो बोथ सरफेस को क्या करता है, वेट, कंपोनेंट के सरफेस को और सिग्नल के सरफेस को आपको वेट कर देता है। एंड दिस फ्लूइड एक्ट एज अ कपलेंट एंड दैट इंश्योर गुड कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेस। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एक एक माइक्रोस्कोपिक के आप इसका कपलेंट नहीं यूज करेंगे तो वहां पे कुछ सरफेस क्या होगी, वहां एयर रहेगा, वहां पे आपको सिग्नल रिसीव नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज द जो आप लगाते हैं वो इपॉक्सी एंड सिलिकॉन सीलेंट आर यूज एज अ कपलेंट मटेरियल। इपॉक्सी एंड द सिलिकॉन सिलिकेंट जो होता है वो आप यूज करते हैं कपलेंट मटेरियल के लिए। सेंसर शुड बी हेल्ड अगेंस्ट द सरफेस सम प्रेशर। आप क्या करते हैं, कभी कभी कुछ प्रेशर के लिए लगाते हैं मैग्नेट या स्प्रिंग या टेप, रबर बैंड, ऑलवेज थिन लेयर ऑफ कपलिंग डिजायर टू यील्ड बेटर रिजल्ट। कभी कभी आप जो कपलेंट को पकड़ने के लिए सर्फ कंपोनेंट है उसके ऊपर प्रेशर देंगे तभी वो ऑब्जर्व करेगी आपकी वेव्स को। हाँ, तो उसके जो प्रेशर जनरेट करते हैं उसके लिए आपको एक लेयर चाहिए, नहीं अदरवाइज आपका सेंसर जो होगा वो बेकार हो जाएगा। इसलिए भी हम लोग कपलेंट का यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज द कपलेंट। कोई पूछे कपलेंट का तो ये ट्रांसड्यूसर हो गया ऊपर वाली लेयर, और इसके बीच वाली लेयर में ये क्या है, दैट इज कॉल्ड अ कपलेंट। तो यहां तक हमारा डिस्कस हो गया। प्री एम्पलीफायर, चलिए प्री एम्पलीफायर को मैं डिस्कस करता हूं। तो प्री एम्पलीफायर क्या होता है कि आपको जो ट्रांसड्यूसर जो सिग्नल डिटेक्ट करता है उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। उन इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, आगे भेजने के लिए वी इनबिल्ड द प्री एम्पलीफायर बिटवीन द ट्रांसड्यूसर एंड द डिस्प्ले यूनिट, उनके बीच पे हम लोग लगा देते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज द फंक्शन ऑफ द प्री एम्पलीफायर। व्हाट इज द फिल्टर्स आर डिजाइन टू हेल्प एलिमिनेट अनवांटेड सिग्नल। हमने बताया था आपको फिल्टर्स क्यों लगाते हैं। फिल्टर्स जो नॉइस आ रही थी आपको हमने नॉइस बताया था। नॉइस कहां से, जो फ्रिक्शन सोर्सेज हैं, इंपैक्ट सोर्सेज हैं, उनके कारण जो अनवांटेड बैकग्राउंड नॉइस होती है उनको एलिमिनेट करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, हाँ हम लोग एक फिल्टर्स को लगा देते हैं। तो फिल्टर्स आर प्लेस बिटवीन द एम्पलीफायर, उसके आगे जाके हम लोग तुरंत वहां पे फिल्टर्स लगाएं। फर्स्ट प्री एम्पलीफायर करते हैं, फर्स्ट प्री एम्पलीफायर लगाते हैं, बूस्ट द वोल्टेज। देखिए वही चीज है, बूस्ट द वोल्टेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बूस्ट, बूस्ट मतलब एनर्जी। तो प्री एम्पलीफायर इसलिए आगे लगा देते हैं कि वो जो वीक सिग्नल आ रहे हैं उनको बूस्टअप कर दे, और वो बूस्टअप कर देगा वैसे ही फिल्टर उनको क्या कर देगा, रिसीव कर लेगा, और जिनमें से जो अनवांटेड सिग्नल उनको वहीं रोक देगा। सो दैट इज द एम्पलीफायर बूस्ट द वोल्टेज टू प्रोवाइड ग्रेन एंड कैपेबल ड्राइव कैपेबिलिटी टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस। द थर्ड वन इज दिस इज द मेन एम्पलीफायर, एंड जो मेन एम्पलीफायर पे जाते हैं विद फिल्टर्स के थ्रू।
डाटा एनालिसिस एंड डाटा स्टोरेज। आफ्टर एम्पलीफिकेशन आपका बूस्टअप हो गया वोल्टेज, इसके बाद आपका फिल्टर हो गया, तो सिग्नल ट्रेवल टू द एकॉस्टिक सिस्टम मेन फ्रेम। अब मेन फ्रेम पे जाता है जहां पे डाटा एनालिसिस होगा, टू कंप्यूटर, जहां पे कंप्यूटर लगा है, एनालाइज होगा और स्टोरेज होगा, वहां डाटा स्टोर भी रहेगा। सो एट द मेजरमेंट सर्किटरी द शेप ऑफ द कंडीशनल सिग्नल इज कंपेयर्ड विद द थ्रेशोल्ड वोल्टेज वैल्यू। आप जो वोल्टेज जो आपको इंटेंसिटी मिली है, जो सिग्नल्स आपको मिले हैं, उनको कंप्रेसर किया जाएगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, एंड दैट हैज ऑलरेडी प्रोग्राम्ड, उसके अंदर प्रोग्राम्ड होता है, और सिग्नल आर आइदर कॉन्टिन्यूअस और ब्रस्ट। ये देखा जाएगा जो सिग्नल तुम्हें मिल रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मिल रहे हैं या रुक रुक के मिल रहे हैं, ये भी देखा जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि क्रैक्स है और फिर नहीं है, फिर क्रैक्स है फिर नहीं है, तो इस तरह को भी वो एक एनालिसिस करेगा। तो ईच टाइम द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज एक्सीडेड, और हर टाइम क्या होगा, थ्रेशोल्ड वोल्ट एक्सीड करेगा, एंड द मेजरमेंट सर्किट रिलीज डिजिटल पल्स। वो मेजरमेंट जो सर्किट वो डिजिटल पल्स, जैसे आपके ईसीजी की आती है उस तरह की पल्स को जनरेट, और पल्स आर जनरेटेड कॉन्टिन्यूअसली टिल द सिग्नल एक्सीड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये पल्स कब तक जनरेट होगी, ये पल्स तब तक जनरेट होगी जब तक सिग्नल जो होंगे वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर वैल्यू उनकी नहीं आ जाएगी। थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे आपका फ्लो है, डिफेक्ट है। जैसे ही डिफेक्ट आएगा वहां पे सिग्नल आपका क्या होगा, रुक जाएगा। द डाटा फ्रॉम द सिग्नल इज एनालाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द डिस्क स्टोरेज। वो डिस्क स्टोरेज पे क्या करता था, डाटा स्टोर किया जाता है। सो दैट्स व्हाई डाटा एनालिसिस और डाटा स्टोरेज में क्या होता है कि जैसे ही आपका सिग्नल पहुंचा, वो सिग्नल को कंपैरिजन करता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज से। थ्रेशोल्ड वोल्टेज से वो सिग्नल की वैल्यू कम है तो वो पल्स जनरेट रहती है। जैसे ही सिग्नल की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर हो गई, तुरंत वहां पे सिग्नल डिस्टर्ब किया, आपको पता चला दिस इज द क्रैक इन द मटेरियल। सो दिस इज द ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग। क्या बेसिक प्रिंसिपल था, क्या फैक्टर इफेक्टिंग थे, क्या कंपोनेंट हम लोग यूज कर रहे थे, इफेक्ट मोड ऑफ एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग, किस तरह के मोड हम लोग यूज करते, व्हाट आर द मोड विच आर यूज्ड इन द एकॉस्टिक। दे आर द टू मोड ऑफ एकॉस्टिक इमिशन सिग्नल। एकॉस्टिक इमिशन सिग्नल के दो मोड है, मोड मतलब फ्लो करना, सो दैट्स द ट्रांजिएंट ब्रस्ट सिग्नल एंड कंटिन्यू। अभी मैंने बोला था जब डाटा एनालिसिस कर रहे थे कि आपका जो डाटा आ रहा होगा वह तो या तो दो फॉर्म में आएगा, एकॉस्टिक में या कॉन्टिन्यूअस एक आ रहा होगा या रुक रुक के आ रहा था, ब्रस्ट फॉर्म में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट सिग्नल, जिनको ट्रांजिएंट सिग्नल बोलते हैं, एंड कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। जो जो आपके ट्रांजिएंट सिग्नल होते हैं वो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट डेविएट क्लियरली फ्रॉम द बैकग्राउंड नॉइज। वो क्या करते हैं, जो बैकग्राउंड नॉइज होती है उनके स्टार्ट और एंड पॉइंट वो डेविएट कर जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है। और द यूजफुल सिग्नल फ्रॉम द एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग एट लार्ज प्रेशर वेसल आर ट्रांजिएंट सिग्नल। फॉर एग्जांपल सिग्नल ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रैक्चर क्रैक ग्रोथ। जब फ्रैक्चर से क्रैक ग्रोथ होता है तब आपको ट्रांजिएंट सिग्नल ही बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो दो तरह के हमारे मॉड यूज हुए। एक मॉड हमारा यूज हुआ आपका ट्रांजिएंट सिग्नल, जो आपका रुक रुक के जनरेट होता है, और एक आपका कॉन्टिन्यूअस सिग्नल जो लगातार आपके जनरेट होंगे। तो जो रुक रुक के जनरेट हो रहे हैं उसमें क्या होता है कि जो बैकग्राउंड नॉइस है मान लीजिए, तो वो स्टार्टिंग और एंड को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। और लेकिन ये इस तरह के जो सिग्नल होते हैं वो जब फ्रैक्चर ग्रोथ करता है बहुत तेजी से, जब मतलब मान लीजिए कि आपका क्रैक ग्रो कर रहा है बहुत लोड लगाने से, उस समय इसी तरीके के सिग्नल आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्टिन्यूअस सिग्नल क्या होते हैं, द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आर नोटिस बट द सिग्नल नेवर एंड्स। इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी तो वेरी करती है लेकिन इसमें सिग्नल कभी एंड अप नहीं होते। अभी आपको दिखा रहा है एज पर द फिगर। इसमें फिगर देखिए, यहां पे ये आपका क्या है, आपका एम्पलीट्यूड है और ये टाइम है। आपका एम्पलीट्यूड और टाइम में आप देखिएगा ध्यान से बेटा कि इसमें क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पे सिग्नल बहुत कम है, मतलब ये नॉइस से इफेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, सिग्नल आपका बढ़ रहा है, फिर कॉन्टिन्यूअस जंप लिया, यहाँ पे क्रैक ग्रो। ये क्या, ये रीजन है, ये रीजन बता रहा है कि फ्रैक्चर ग्रो कर रहा है, क्रैक ग्रो किया इसने में बहुत। फिर इसके बाद जाते जाते डिमिस हो गया, एंड तक जाते जाते सिग्नल डिमिस हो गया। तो ये एक इसकी ड्रॉबैक है कि यहाँ पे सिग्नल कम हो जाता है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, इसका नाम है कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, इसमें क्या हुआ कि सिग्नल स्टार्ट हुआ और आपका लगातार उसकी सिग्नल की एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में तो वेरिएशन हो रहा है, लेकिन सिग्नल क्या कर रहा है, नेवर एंड। वो सिग्नल कॉन्टिन्यूअस चलते जा रहा है, एम्पलीट्यूड में गिरावट आ रही है, फ्रीक्वेंसी में गिरावट आ रही है, लेकिन सिग्नल रुक नहीं रहा है कहीं पे। और उस तरह का एग्जाम्पल क्या है, कोरोजन। कोरोजन में देखिए, आप कोरोजन एक बार लगती रहती है तो आपका क्या है, वो ऑटोमेटिकली आपका एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग डिस्कस
करते हैं। सो दिस इज द मोड ऑफ एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एकॉस्टिक, ट्रांजिएंट एंड कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके